नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। तो आज फिर आया हूं और जो ओपोनेंट मिले हैं इंडोनेशिया के, इनका नाम है एच सुक्री। अंक 2631। तो पहले मैं अपना मूव चलूँगा क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है, लाइव मैच है। वो भी वुमन है, मैं भी वुमन हूँ और अब सब मैच खतरनाक होने लगे हैं क्योंकि खतरनाक खिलाड़ी सामने आने लगे हैं। तो E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर मैंने रखा है और अब अपोनेंट के मूव का इंतज़ार। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, अपना बिशप उठाकर C4 पोजीशन पर रखूँगा। अभी कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया। तो क्या मुझे इनके इस पॉन को मार देना चाहिए? जवाब तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मार ही देना चाहिए। तो इसको तो मारना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये क्वीन रखेंगे या बिशप, ये मुझे देखना है। बिशप इन्होंने रखा है तो मैं अपना बिशप D3 पोजीशन पर मैं रख दूंगा क्योंकि हाल फिलहाल में मैं अपना वाइट बिशप बाहर निकालना चाहता हूँ, लेकिन कौन सा मूव चलूँ। एक काम करना है, C1 वाले बिशप को अगर B2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये शानदार मूव मुझे समझ में आ रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो ये अपने नाइट को B4 पोजीशन पर रखेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अगर B4 पर रखा तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले इनका ये नाइट मार देना है और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और ये G7 वाले पॉन से ही नहीं, इन्होंने नहीं मारा है, इन्होंने मेरा नाइट मारा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। मैंने इनका नाइट मारा, इन्होंने मेरा नाइट मारा। तो मैं इनका बिशप मार देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं इनका बिशप मारूंगा। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा अपना। तो मैच इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्होंने मेरा क्वीन मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। शानदार मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये मैच तो लगा हुआ अदला बदली पे हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने क्वीन नहीं मारा है और मेरा बिशप मारा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और इनका ये बिशप मारना सबसे ज़रूरी लग रहा है क्योंकि उसके बाद मैं कैजलिंग कर सकता हूँ। बढ़िया। तो कैजलिंग मैंने भी कर लिया है, इन्होंने भी कैजलिंग कर लिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। क्या मुझे अपना रूप बाहर निकालना चाहिए। देखिए इनके अंक बहुत ही शानदार हैं। 2631 इनके अंक हैं और 3.5 मिनट ही हुए हैं इस मैच में। बढ़िया। तो इस पॉन को तो मुझे मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है हाल फिलहाल में तो नहीं। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपना बिशप D3 पोजीशन पे वापस इंटरलॉक पोजीशन पे लगा दूंगा क्योंकि मेरा टारगेट है H7 वाला पॉन। तो एक काम कर सकते हैं, बिशप जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इंटरलॉक पोजीशन पे ही लगाऊंगा। इंटरलॉक पोजीशन मैंने बिशप लगा दिया और इनके मूव का इंतजार। तो सबसे पहले क्वीन उठाकर E4 पोजीशन पर मैं रख सकता हूँ। जैसे E4 पर रखूँगा इनका H7 वाला पॉन इन्हें बचना पड़ेगा, वरना उस पॉन को मैं मार दूंगा। अब देखना है कौन सा मूव चलेगी। मैच शानदार है।
और अगर इन्हें चेकमेट बचना है तो G7 वाले पॉन को G6 पोजीशन पर रखना ही पड़ेगा। उन्होंने वही मूव चला है, तो अब क्या मुझे नाइट बाहर निकालना चाहिए? तो नाइट बाहर निकालने से पहले एक काम करूँगा, A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि ये अपना नाइट B4 पोजीशन में ना रख सके। बढ़िया। और अब मैं अपना नाइट बाहर निकालूंगा। मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो क्या ये अपने रूख से मेरा विशप मारना चाहते हैं? तो मैं गलती कर रहा हूँ। देखिए, अगर इनको ट्रैप करना है तो H2 वाले पॉन को डायरेक्ट H4 पोजीशन पर मैं रख सकता हूँ। बहुत पास क्वीन लेके आ गए हैं। क्या इतनी पास क्वीन की ज़रूरत है? काम कर सकता हूँ, और अपने नाइट को अगर मैं उठाकर D5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेगा? तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। सबसे पहले क्वीन बचना पड़ेगा। बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ क्या? क्या मैं गलती कर रहा हूँ? नहीं, सोचना पड़ेगा कौन सा मूव चलूँ। क्या मैंने अपना क्वीन नाइट फंसा दिया है? अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या मैं फंस गया हूँ? क्वीन मरने वाला है मेरा, तो एक चेस पीस तो मारा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना पड़ रहा है। एक चेस पीस तो मारा ही जाएगा, कोई बात नहीं। क्वीन बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही देखना है कौन सा मूव चलूँ। थोड़ी सी इन्होंने गलती कर दी है, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे ही ये चेक बचेंगे तो अब कौन सा मूव चलूँ? अब कौन सा मूव चलूँ? मेरा नाइट तो मरने वाला है। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? कौन सा मूव चलूँ जिससे कि मैं इनको ट्रैप कर सकूँ, ये मुझे सोचना है। अगर मैं अपने नाइट को E4 पोजीशन रख देता हूँ तो मुझे चेक पड़ेगा, और चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो अगर मैं इनका इस पॉन को मार देना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो इनका नाइट तो मैं मार ही दूंगा। तो मैच शानदार है, सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा।
क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊँगा, ये मुझे सोचना है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो 9 सेकंड बचे, इन्होंने अभी तक अपना मूव नहीं चला है। बढ़िया, तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? नहीं, सबसे पहले तो एक काम करना है और इनके इस नाइट को ही मारना है। उसके बाद इस पॉन को मार देना है। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो मैच लगभग बराबरी का है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, मुझे तो लग रहा है मैं गलती कर रहा हूँ। क्योंकि इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलो। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैच शानदार है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अगर इन्होंने D2 वाला रूक हटाया तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात पक्की है। कौन सा मूव चलूं? इस पॉन को एक कदम आगे ले लेना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। बढ़िया मूव। तो क्या मैं इनके रूक को मार दूं? क्या इन्होंने कोई मिस्टेक की है? तो इसको तो मार ही देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इन्होंने गलती तो की है। इन्होंने अपना एक रूक गवाया है और अपना क्वीन इन्हें बचना पड़ेगा अब। तो गलती इन्होंने की है, देखिए एक अपना रूक गवा दिया है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं, क्योंकि जैसे ये क्वीन बचाएंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं खास, इन्होंने मुझे चेक दिया है तो एक कदम पीछे चल के मैं चेक तो इनकी बचा ही लूँगा। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे एक मूव समझ में आ रहा है, लेकिन क्या मैं उसको चल पाऊँगा? अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूँ तो ये अपने रूप से ही मारेंगे, और अपने अगर क्वीन से मार लिया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक काम करूँगा और अपने क्वीन को इस पोजीशन पे ले जाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच शानदार है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि ये अपना क्वीन D1 पोजीशन पर अगर इन्होंने रखा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया,
अच्छा मूव। तो एक काम कर सकता हूँ और सबसे पहले अपना, क्या इनको एक चेक दे सकता हूँ? नहीं, अपना रूक उठाकर B1 पोजीशन पर ले सकता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रैप तो हो गए, अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ, एक चेक दूंगा। क्या मैं चेक दे के गलती कर रहा हूँ, ये मुझे सोचना है। नहीं, गलती तो नहीं कर रहा हूँ। और अपने इस रुक को इस पोजीशन पर रख देना है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेगा। तो मैच शानदार है और डायरेक्ट इनकी चेकमेट होने वाली है। ओ माय गॉड, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस मूव पर, देखिए यही मिस्टेक हो गई। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। अभी तक मैच फंसा हुआ है दोस्तों। क्वीन मैंने रख दिया है, क्वीन ये मार लेंगे, ये बात पक्की है। तो देखिए मैंने गड़बड़ कर दी, देखिए ये मैंने मूव ध्यान नहीं दिया, मुझे अपने राजा के लिए जगह बचा के रखनी चाहिए थी। बहुत ही भयंकर मिस्टेक मैंने कर दी है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा सोच समझ के मूव मुझे चलना पड़ेगा। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ये मेरा क्वीन नहीं मारेंगे। तो देखिए यही होती है मिस्टेक, तो इन्होंने क्वीन मार लिया है, अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मेरे पास दो रूक हैं, तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में तो मैं हूँ, इनके पास एक क्वीन है। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और इन्होंने शायद एक गलती कर दी, क्योंकि इन्हें मेरा A6 वाला पॉन मारना चाहिए था, जो कि ये नहीं मार पाए, और ना अब मार पाएंगे, क्योंकि मैं अपना रूक उठाकर अगर B6 पोजीशन पर रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं क्वीन मार दूंगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मूव सोच समझ कर ही चलने पड़ेंगे। अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एक बार मैं गच्चा खा चुका हूँ, और इस बार तो कम से कम नहीं खाना चाहता। तो नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर मैं, इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैच रिस्की हो जाएगा, तो चेक बचना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मुझे चेक ना दे सकें। तो इस पॉन को एक कदम आगे चला जा सकता है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच शानदार है, तो सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो ये मुझे एक चेक तो दे सकते हैं, और अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक में बच जाऊंगा, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो ये अदला बदली का गेम चाहते हैं दोस्तों, देखिए, और ये मैच ड्रॉ कराना चाहेंगे, ये बात पक्की है, कोई बात नहीं।
क्योंकि ये समझ गए हैं कि जीत तो नहीं सकते, तो ये मैच ड्रॉ कराएंगे, ये बात पक्की है। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ये मैच जीत तो नहीं सकते, ये मैच ड्रॉ ज़रूर कराएंगे। और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं। देखिए, ये समझ गए कि मैच जीत नहीं सकते, तो इसलिए ये मैच ड्रॉ ही कराएंगे। तो मैंने गलती कर दी, देखिए इसीलिए मैं इस पॉन को नहीं आगे बढ़ा रहा था। अब कोई ऑप्शन नहीं, मैच ड्रॉ ही होगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मिस्टेक होती है, और जीतने वाला विनिंग मैच मेरे हाथ से निकला जा चुका है, क्योंकि 3 मूव रिपीट होते ही मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अपने किंग को बाहर नहीं निकालना चाह रहा था, लेकिन मैंने मिस्टेक कर दी। तो मैच ड्रॉ होना पक्का है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो देखिए, उन्होंने मैच ड्रॉ करा लिया है, और ये चेस की खासियत होती है कि अगर ऐसी सिचुएशन कभी फंसती है तो आप मैच ड्रॉ करा सकते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वैसे उनकी हार निश्चित थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।